प्यारे बच्चों, आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। आप संज्ञा को पहले से भी जानते हैं, संज्ञा क्या है, लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आप उसको थोड़े से विस्तृत तौर पे डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। एक साधारण तौर पे एक बात है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव का कोई न कोई नाम होता है। यही नाम संज्ञा कहलाता है। हम जानते हैं, आप अपने आसपास में किसी भी चीज़ को देखें, वो पेड़ पौधा है, जानवर है, सामान है, किसी तरह का भी कोई सामान है, वो उसका कुछ न कुछ नाम है। आप उसको कुछ न कुछ चीज़ से बुलाते हैं, कुछ न कुछ उसको आपने नाम दिया होता है, तो यही नाम संज्ञा कहलाता है। अब हम इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है, रवीना, शिल्पा व अक्षत आ रहे हैं। इसमें रवीना, शिल्पा, अक्षत किसी व्यक्ति का नाम है, किसी लड़की का नाम है, लड़के का नाम है, तो ये नाम है, यानी यह संज्ञा है। क्या तुम लोग माउंट आबू जा रहे हो? माउंट आबू एक जगह का नाम है, मीन्स यह भी एक संज्ञा है। पिताजी नई मेज़ कुर्सी लाए हैं। मेज़ कुर्सी एक वस्तु का नाम है, तो यह भी एक संज्ञा है। इस दुनिया को घृणा से नहीं, प्रेम से जीतो। यह घृणा जो है एक भाव है, प्रेम ये भी भाव है, तो यह इस भाव का नाम है, इसलिए यह भी संज्ञा है। इन वाक्यों में आए शब्द रवीना, शिल्पा, अक्षत, माउंट आबू, पिताजी, मेज़ कुर्सी, घृणा व प्रेम संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा को हमने जानने के तौर पे इस रूप में जाना, किंतु अगर यह कहा जाए कि संज्ञा की परिभाषा बताएं, संज्ञा कहते किसे हैं, तो एक परिभाषा के तौर पे हम इसे जानेंगे, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इसको और भी विस्तृत रूप में जानेंगे, डिटेल रूप में जानेंगे। व्यक्ति हिमांशु, संजय, नेहा, दीपा, या आप अपने वर्ग में, अपनी कक्षा में आप दूसरे भी नाम, अभय, प्रियांशु, यशराज, युवराज, आयुष, अंशु, ये सारे जो नाम हैं वो क्या है? व्यक्ति है, मीन्स वो भी संज्ञा है। आप जितने भी बच्चे हैं उनका नाम जो भी है, या लड़कियां हैं उनका भी नाम जो है वह संज्ञा है। अगला है वस्तु। विमान, अलमारी, श्यामपट्ट, चौक, मीन्स आपके जो रूम में ब्लैक बोर्ड है उसे हिंदी में श्यामपट्ट कहते हैं, चौक है जिससे लिखते हैं। तो अब किसी भी तरह का कोई वस्तु आपके क्लास में, कक्षा में, बेंच है, कुर्सी है, वो सारा कुछ क्या है? एक वस्तु है, मीन्स उसका जो भी वस्तु का नाम हुआ वह भी एक संज्ञा है। अगला है स्थान। कानपुर, पटना, दिल्ली, लाहौर, ये सारे शहर के नाम हैं, ये स्थान है। तो चूँकि ये स्थान के नाम हैं इसलिए यह संज्ञा है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि ये बड़े तौर पे, अगर हमारे बात करें बिहार राज्य की, वो भी, अगर हम बात करें भारत हमारा देश है उसकी, वो भी एक स्थान है। और अब छोटे स्तर पे बात करें, मीन्स जैसे हमारा जो स्कूल है वह रानीपुर में है, तो रानीपुर भी एक नाम है। मर्ची, बेगमपुर, ये सारे नाम हैं, स्थान हैं, स्थान के नाम, तो ये सारे भी संज्ञा हुए। अगला है प्राणी। मीन्स आप अपने आसपास देखते होंगे गाय, हाथी, कबूतर, शेर। शेर तो खैर आसपास नहीं देखते होंगे, या कोई देखते भी हैं? शेर तो जनरल अगर देखना हो तो आप उसके लिए चिड़ियाघर जाना पड़ेगा या फिर जंगल जाना पड़ेगा, लेकिन जंगल में तो देखना बहुत मुश्किल है। तो गाय है, बकरी है, घोड़ा है, कुत्ता है, ये सारे चीज़ आप अपने आसपास देखते होंगे, ये प्राणी के नाम हैं, इसलिए यह भी संज्ञा है। अगला है भाव। जैसे विश्वास, सुंदरता, घृणा, प्रसन्नता, ये सारे भाव हैं। जैसे गुस्सा, प्रेम, ये सारे भाव हैं जो हमारे सामने उस तरह, या बुढ़ापा, बचपन, ये सारे भाव हैं, इसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार भी होते हैं।
अभी तक आपने जाना कि व्यक्ति के नाम, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आज हम इसको सिर्फ नाम के तौर पर जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इन तीनों संज्ञा के बारे में विस्तृत तौर पे अगले कक्षा में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। आप उसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए शुभ विदा। आप ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।